नमन उड़ान। आज गद्य विधा में चलो इश्क पढ़ते हैं। नदी के किनारे दोस्तों के संग पतंग उड़ाते हुए उसे पहली बार देखा था। जब कटी हुई पतंग को लूटने के लिए दौड़ लगा रहा था तो उसने उठा ली थी। मेरी तरफ गहरी नीली आंखों से देखते हुए वह बोली, तुम हमेशा नीली पतंग ही उड़ाते हो? मैंने कहा, हाँ, मुझे मयूरपंखी रंग पसंद है। उसकी नीली आंखें खुशी से फैली, मेरी निगाहों से मिली और फिर झुक गई। तब से गर्मियों की छुट्टियों का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता। वह हर वर्ष अपनी नानी के घर आती। सूर्योदय से थोड़ा पहले धुंधलका रहता, तब वो छोटी सी बाल्टी और तांबे का कलश लेकर नदी के स्नान के लिए फुर्ती से निकल पड़ती। खुले लंबे बालों को सुखाते हुए जब वह लौटती तो मैं घर के ऊपर वाले हिस्से की खिड़की से उसे देखता रहता। कभी नींद नहीं खुलती तो देख नहीं पाता था। मालूम नहीं क्यों उसे देखना मुझे पसंद था। दिन में घर में बंद वह कामों में उलझी रहती। शाम को कभी कभी सखियों के साथ घूमने निकलती तो मैं चुपके से पीछे हो लेता। कभी वो किनारे पर आकर खामोश बैठ जाती, फिर रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े कर फेंकने लगती तो पानी में हलचल मच जाती, मछलियां झपटने लगती। पास जाकर बात करने का साहस नहीं जुटा पाता था। मैं मन ही मन सोचता, कभी रोक कर बात करूंगा, क्या पसंद है तुम्हें, क्या पढ़ती हो? हमेशा आजकल नीला और ये मयूरपंखी रंग ही क्यों पहनती हो? तुम्हारी आंखें नीली और इतनी बड़ी क्यों हैं? और फिर बहुत कुछ सोच रहा था। कल तो जरूर बात करूंगा, बड़ी हिम्मत की थी। और फिर नानी के घर गया। बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा, उसमें एक छोटा दरवाजा जो कुंडी से खुलता है, अंदर पहुंचा। नाना जी झूले पर झूल रहे थे। मामा जी को मूर्ति बनाने का शौक था। वे मूर्ति में रंग भर रहे थे। घर में तुम्हारा कहीं अता पता नहीं था। माँ ने प्रसाद भेजा है कहते हुए मैंने पुड़िया आगे बढ़ाई। नानी जी ने वो पुड़िया ले ली और, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बरखुरदार। जी, छठी में। मैं असफल होकर लौट आया था। दूसरे दिन खूब पहरेदारी की, तुम कहीं नहीं थी। महाराजन किसी से बात कर रही थी तो पता चला तुम सब लौट गए हो। फिर कुछ साल तक तुम नहीं आई। मैं कॉलेज एडमिशन की जद्दोजहद में लगा रहा, खूब मेहनत कर रहा था। वो दो नीली आंखें जेहन में घूमती रहती। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद मैं पिताजी के साथ आईआईटी की काउंसलिंग में था। हॉल भरा हुआ था। नाम की घोषणा हो रही थी। तभी मेरे नाम के पहले जो नाम पुकारा गया, देखता क्या हूँ, सामने तुम अपनी माँ के साथ खड़ी थी। और तुम्हें भी उसी कोर्स के लिए चुना गया था जिसके लिए मुझे। आश्चर्य, आज भी तुमने मयूरपंखी रंग पहना हुआ था। मेरे नाम की घोषणा हुई, मैं पिताजी के साथ बढ़ा। हमारी नजरें मिली। आज फिर तुम्हारी बड़ी सी नीली आंखें खुशी से छलक रही थी। उसमें परिचय का चिन्ह देखकर मैंने अपना हाथ हिला दिया। दोनों की आंखों में मयूरपंखी सपने झिलमिला गए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह मेरी कहानी थी, आओ इश्क पढ़ें। मैं विभा भटोरे, इंदौर से।